हाँ भाई, तो कैसे हैं सब लोग आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो हमारी जो आज का टॉपिक है वो जो ट्रायंगल हमारा एक्चुअली चल रहा था उसी का हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। तो ट्रायंगल के जो हमने आपके लास्ट के 5 जो प्रॉपर्टीज थी, गुण थे, वो हमने बता दिए थे। अब हमारा ट्रायंगल को लेके मतलब छठा गुण हमारा शुरू होगा। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा लगा लेता हूँ। ठीक, हाँ जी। तो हम बात कर रहे थे किसकी? ट्रायंगल की। ट्रायंगल में हमारे 5 गुण हम कंप्लीट करा चुके थे। अब हमारा छठा जो गुण होगा वो शुरू होने वाला है ट्रायंगल को लेके। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये आपके पास एक ट्रायंगल है और ये ए है, ये बी है और ये सी है। सामने वाले की भुजा का नाम ए, इसका बी और इसका सी हो गया। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 6। नंबर 6 की जब हमने बात की है तो नंबर 6 में हमारा प्रॉपर्टीज नंबर 6 में हम लोग जानेंगे क्या परिमाप क्या होता है। किसका परिमाप? त्रिभुज का। इसके लिए क्या बोलते हैं? पैरामीटर बोलते हैं। तो पैरामीटर त्रिभुज का क्या होता है? कुछ नहीं, बस ये जो भुजाएं हैं इन तीनों का सम होता है, ऐड होता है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो योग होता है, तीनों भुजाओं का योग, वो हमारे पास क्या होता है? परिमाप होता है, यानी पैरामीटर इसको हम बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था। तो उस टाइप में भी क्वेश्चन बहुत सारे हमारे पुट होते हैं, बनते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि हमारा आराम से आ जाते हैं और इस बेस पे आपको, हाँ सही से दिख रहा है आपको, बिल्कुल भी क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं परिमाप की। हमारी बात हो गई। अगर मैं यहाँ पे दूसरी अगर मैं बात करूँ आपको, भाई ये तो परिमाप हो गया, ये मैंने लिख दिया आपके लिए अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा? त्रिभुज का अर्ध परिमाप, इसके लिए हम ऐसे से डिनोट करते हैं। तो अर्ध परिमाप क्या होगा? जाहिर सी बात है कि a प्लस बी प्लस सी, इसका क्या होगा? हाफ होगा, क्योंकि बात हमारी हो गई अर्ध की। अर्ध का मतलब आधा। ठीक, इतनी चीज हमारे समझ में आ गई, कोई बात नहीं। चलो अब हम आते हैं अगले, इसकी प्रॉपर्टीज नंबर 7 पे हम आते हैं। इसकी प्रॉपर्टी आपके लिए 7 नंबर की प्रॉपर्टी आपको बताते हैं। नंबर 7 नंबर हमारा कहता है कि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है हमें? त्रिभुज का क्षेत्रफल, या फिर बोलेंगे हम उसको क्या बोलेंगे, या फिर एरिया। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, या फिर बोल देंगे हम इंग्लिश में एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे? तो जाहिर सी बात है कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, और बाकी हम एक चीज आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंस बताते हैं। वो डिफरेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा यूज होता है। तो आप इस बेस से भी एरिया को निकाल सकते हैं। इसको जानते क्या होता है? सबसे पहले हमने बात करते हैं हम आपकी एस से। ये क्या है आपका? एस है। बस आप समझिएगा, ये हो गया आपके ट्रायंगल का, ये एस हो गया, और फिर ब्रैकेट लगाया पहला एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक, इतनी चीज समझ में आई? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और इस पे चढ़ा देंगे हम स्क्वायर। अगर इस पे स्क्वायर नहीं चढ़ा रहे तो फिर हम यहाँ पे ये तो आपका क्यूब रूट हो गया, स्क्वायर रूट हो गया ये आपका। अगर इस पे स्क्वायर रूट नहीं चढ़ा रहे हैं तो हमें यहाँ पे इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, कोई बात नहीं। तो ये आपका इस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं? इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, इस वाले को हम हीरो का सूत्र भी बोलते हैं। ठीक है, हीरो का सूत्र भी बोलते हैं। हो सकता है बाई चांस कभी जीएस वगैरह से क्वेश्चन से पूछ ले, वैसे अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन भाई कुछ कहा नहीं जा सकता, कंपटीशन का मैटर है। कुछ तो हर एक चीज को समझ के चलना पड़ेगा। तो ये चीज समझ में आई। अब आप लोग पूछेंगे कि ए तो समझ में आया, ये हो गया, बी समझ में आया, ये हो गया, सी समझ में आएगा, ये हो गया, ये आपका एस कहाँ से आया? एस जैसा कि हमने पढ़ा था लास्ट, क्या है ये? अर्ध परिमाप। जो अर्ध परिमाप है वो आपका एस है, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी का जो हाफ होता है, या बोल देंगे हम पैरामीटर का जो हाफ होता है, वो आपका क्या होगा? आपका अर्ध परिमाप, या फिर आपका एस होता है। ठीक, तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी बहुत अच्छे से। दूसरा एक ये हो गया, और चलिए दूसरा हम क्षेत्रफल आपको बता दें। ये तो हीरो का सूत्र हो गया। अब एक और बताते हैं आपके लिए, नंबर 7 ही चलेगा, क्योंकि जब क्षेत्रफल की हमने बात की है तो क्षेत्रफल में अब नंबर वो तो अब देखेंगे
एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाँ जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलेगा, 1/2, 1/2 और आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, आधार गुणा ऊंचाई किसका फॉर्मूला होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का। अब आप कहेंगे कि आधार तो हमें पता है 1/2, आधार पता है कितना है, a है, लेकिन ऊंचाई कितनी होगी, h होगी। तो ऊंचाई कौन सी लगेगी इसमें, जो यहां से लेके यहां तक की ये जो आएगी इसको हम बोलेंगे h। बस इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, आधार और ऊंचाई की मल्टीप्लाई करके उसका हाफ कर देना, ये हमारा क्या रहेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये फॉर्मूला हो जाता है। ठीक, अब चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं, कुछ क्वेश्चन बनाते हैं और आपके सामने रखते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन डिस्प्ले पे लिखा हुआ है कि वो कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 41, 41 तथा 18 हैं। 41 है, 41 और ये 18 है। फिर कह रहा है तथा दूसरे त्रिभुज की भुजाएं 41, 41 एवं x सेंटीमीटर है। कह रहा है कि जहां x एक पूर्ण संख्या है और x की जो वैल्यू होगी वो आपकी 18 नहीं होगी, 18 के इक्वल नहीं होगी। तो कह रहा है कि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है, इसका दोनों का एरिया जो है वो इक्वल है। तो x का मान बताओ। सबसे पहले इन्होंने एक कंडीशन दी कि x की वैल्यू 18 नहीं होगी। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, इस ट्राइंगल की हमने बात की। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितनी है हमारे पास, 18 है। अच्छा ऊंचाई कितनी है इसकी, ऊंचाई कैसे निकालेंगे, ऊंचाई हमें पता है कैसे, अगर मैं यहां से बात करूं, ये इस पे लंब डाला गया तो ये 90 डिग्री हो गया, ये समकोण बन गया। ये कैसा बन गया, समकोण बन गया। ये आधा है, ये आपका 9 हो गया और 41 हो गया, 9 हो गया। अर्थात 41 का स्क्वायर कितना होगा जाके 1681 हो गया। 9 का कितना हो गया, 81 माइनस कर दो तो कितना रह गया 1600। 1600 किसका क्यूब रूट स्क्वायर रूट होता है 40 का। ये वैल्यू आपके पास मिल गई 40। तो ये वैल्यू हमारे पास, ऊंचाई कितनी आ गई हमारे पास 40 आ गई। ठीक, इतनी चीज समझ में आ गई, कंफर्म हो गई। ये हमारे पास आधार है और ये हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, ऊंचाई है। ठीक है, ये हमारे पास आधार है और ये हमारे पास ऊंचाई है। ठीक है, ठीक, अगला करते हैं। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, फिर इन्होंने इतना हमारी चीज समझ में आ गई कि आधार हमारे पास 18 है, ऊंचाई हमारे पास 40 है। अब ये कंडीशन उन्होंने और दी है कि x की वैल्यू 18 नहीं होगी और यदि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है, दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर होने का मतलब क्या हुआ जाके कि जो एरिया इसका है वो एरिया इसका भी होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसकी मल्टीप्लाई जहां यहां हुई है वहां भी होगी, इस वाले में जो हुई है वो इस वाले में भी होगी। लेकिन हमारे पास आधार नहीं है। लेकिन एक चीज और समझते हैं कि ये भी और ये भी इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है। यहाँ पे ये 90 डिग्री यानी समकोण बना हुआ है। कंडीशन लगभग वही आएगी, यानी हमारी मल्टीप्लाई जब इक्वल है दोनों के क्षेत्रफल तो कहीं ना कहीं 18 और 40 की मल्टीप्लाई हुई है। पूछा क्या है, x का मान का मतलब समझ रहे हो आप, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू। पहले हम इसकी वैल्यू की अगर बात करें, बस इतनी की है, अगर मैं इतनी वैल्यू इसकी बात करें यानी x/2 की बात करें, ठीक, इसमें हमारे पास ऊंचाई की बात। अब हम ठीक इसको उल्टा करने की कोशिश करते हैं, बस सिर्फ अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, इसको समझिए कि हमारी वैल्यू 18 हो नहीं सकती, तो ये हमारी 18 होगी कैंसिल। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे क्षेत्रफल बराबर है और हमारे पास बहुत सिंपल सी बात है, इसको समझिए। जो हमारे पास x/2 होगा यानी यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू होगी वो 40 आएगी। पूछा क्या, पूरी x की वैल्यू अर्थात मल्टीप्लाई 2 यानी 80 हो जाएगी ये वैल्यू, ना कि आपकी 18। तो यही हमारा रहेगा आंसर। इतनी चीज समझ में आ जानी चाहिए, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आई होगी। ठीक, क्योंकि हमारे पास त्रिभुज जो है वो इक्वल है, दोनों का क्षेत्रफल जो है वो इक्वल है, बराबर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं और भी ज्यादा आपको कंफर्म हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हमारे पास जो मैंने नोट डाउन किया है वो लिखा हुआ कि एक ट्राइंगल है एबीसी में जो एंगल ए है वो आपका 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री है। ठीक, फिर कह रहा है कि ए बी आपका 3 सेंटीमीटर है और ए सी 4 सेंटीमीटर है और एडी आपको एडी ये जो आपकी ऊंचाई है ये आपको फाइंड करनी निकालनी है। कह रहा है एडी है वो कोण अर्धक है। कोण अर्धक का मतलब हो गया जाके कि इस कोण को हाफ डिवाइड करता है, यानी कि ये वाला एंगल वो भी 30 आपका हो गया और ये जो एंगल है ये वाला यहाँ से यहाँ तक का ये वाला ये भी आपका 30 हो गया। ठीक है, तो
लेकिन आप एक चीज ध्यान रखें कि ये जो यहाँ से यहाँ तक है, जो आपका कोण अर्ध का एडी है, वो इस बीसी जो लाइन है इस पे लंब नहीं है, इसके परपेंडिकुलर बिल्कुल भी नहीं है, लंब नहीं। लंब होने का मतलब वो 90 डिग्री बनाता है, तो ये 90 डिग्री नहीं बना रहा है, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो अब हम एक चीज और समझते हैं कि ये जो पूरा है ट्राइंगल एबीसी, अगर मैं ट्राइंगल एबीसी की बात करूं, पूरा इसका एरिया कितना होने वाला है, जो ए बी सी, इस पूरे का जो एरिया होगा वो ए बी डी, इसको समझिए आप, ए बी डी और ए डी सी प्लस ए डी सी प्लस ए डी सी, ठीक है। इन दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो ये पूरे का एरिया निकल के आएगा, ठीक है। इतनी बात हमारी समझ में आ गई, इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी डाउट होना चाहिए, ठीक है। चलो मैं एबीसी को अभी यहाँ पे, चलो एबीसी को देखते हैं। एबीसी का एरिया कैसे निकालेंगे, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, 1/2 3 इंटू 4, ये जो है ना आपका एडी के लिए हमने यहाँ पे एक वैल्यू दे ले रहे हैं, एक्स दे ले रहे हैं, इसका नाम ये एच दे दे, कोई भी नाम देना, तो हम इसको नाम दे दिया हमने एक्स नाम दे दिया। एबीसी की बात की, एबीसी मतलब अंदर की बात नहीं हो रही, इंटरनली कोई बात नहीं, बाहर की बात है। ये 3 की गुणा इससे करेंगे, उसका करेंगे आधा, और बात हुई है हमारी यहाँ के एंगल की, तो मल्टीप्लाई कर देंगे साइन 60 डिग्री। 60 क्यों आ गया, क्योंकि पूरा जो कोण है ना, एंगल जो ए पर है वो 60 का बना रहा है। अब बात करते हैं हम एबीडी की। एबीडी में 3 है, पहले हाफ लगाएंगे, ये आपका 3 उठाएंगे यहां से, और ये आपका ये जो एक्स है ये वाला, ये हमने एक्स उठाया और फिर मल्टीप्लाई किससे कर दी, साइन, ध्यान देखिएगा 30 डिग्री। 30 क्यों आएगा, क्योंकि ये इसका अर्धा का यानी हाफ ऑफ डिवाइड कर रहा है। सेम यहाँ भी देखेंगे, प्लस करेंगे, 1/2 आपका इधर आएगा, गुणा करेंगे इस एक्स की और इस 4 की, यानी 4 हमने यहाँ लिख लिया, एक्स हमने यहाँ पे लिख दिया, और साइन का हमारा आ गया 30 डिग्री। देखिए दिख रहा है आपको इधर, हाँ आ रहा है समझ में, उम्मीद तो है मुझे थोड़ा छोटा तो नहीं हो रहा, चलो कोई नहीं, समझ जाना आप इसको, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। चलो यहाँ पे अब हम बात करते हैं, इससे हमने इसके लिए कैंसिल कर दिया, 1/2 हमारा पूरा बाहर ही हो गया, ठीक। अब इसको चलो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। 12 हो गया, साइन 60 की वैल्यू √3 3/2 होती है, पता ही हो गया आपके लिए, और ये आपका कितना हो गया 3x हो गया, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, ये 4x हो गया, और साइन 30 की वैल्यू आपकी 1/2 होती है, ठीक। इससे हमने इसके लिए कैंसिल कर दिया, 2 का 2 चला गया ये, और ये आ गया आपका 12 √3 इधर हो गया, और ये 4 और 3 7x हो गया। इसको ज़्यादा समझना नहीं, क्योंकि हमने एलसीएम लेके काटा है, ठीक है, वो डायरेक्ट दिखा दिया। अब हमारे पास पूछा इन्होंने किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, अर्थात एडी की वैल्यू, तो एडी की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के गई, 12 √3, और ये वाला 7 इधर जाएगा, ठीक है, 12√3/7, ये आ गया आपका सेंटीमीटर में, ठीक। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन सिंपल था, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, बट मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसको हम लोग ज़्यादातर कोशिश ये करेंगे कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो हम लोग मौखिक ही कर पाएँ, ठीक। तो जैसे मौखिक में कैसे करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि एबीसी एक ट्राइंगल है, इसमें ए बी जो है वो 12 है, और ए बी सी जो हमारा एंगल है वो 30 डिग्री है, ए सी बी ये 45 डिग्री है, और आपसे एरिया पूछा है, यानी क्षेत्रफल पूछा है त्रिभुज ए बी सी का, यानी पूरे जो त्रिभुज है इसका आपसे क्षेत्रफल पूछा, आपसे एरिया पूछा है। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, आइए समझते हैं। पहले इसी में खेलते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा कि हमने इस लाइन से ए से एक डी तक लाइन खींची, जो लाइन क्या थी वो हमने इस पर लंब डाला है। एक्चुअल में क्या था, हमने बीसी लाइन पे एक लंब डाल दिया, लंब का मतलब ये यहाँ से 90 डिग्री हो गया, ये भी यहाँ से 90 डिग्री हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक। और ठीक, इतनी चीज हो गई हमारी क्लियर। अब दूसरी चीज समझते हैं, वो हम आपको समझाते हैं। जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपके लिए एक चीज बताई, वहां हम उस चीज का जो यूज है वो हम इसमें करेंगे, जिससे कि हमारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी वे से सॉल्व हो जाएगा। वो क्या क्वेश्चन है आप समझिए। सबसे पहले हमने ये sin 90 जो है,
ये लिखा। मैं वैल्यू आपको यहाँ पे लिखूंगा। करना कैसे, माइंड में इस चीज को सबको माइंड में सॉल्व करना है, लेकिन करना कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। साइन 90 अपॉन किया 12, मतलब जो एंगल होता है इसके सामने वाली जो भुजा होती है, एंगल के सामने वाली भुजा को लिखते हैं। जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट में बताया है कि साइन डी अपॉन ए बी, ऐसा कुछ, मतलब जो एंगल है वो साइन में आएगा, उसके सामने वाली भुजा अपॉन में जाएगी। अब इसके हमने इक्वल क्या करना है भाई, हमें ये पता है सबसे पहले चीज को समझिए, ये हमें पता है 90 है, ये हमें पता है 30 है। फिर आपकी ये कितनी होगी जाके भाई, ये हमारे कितना हो गया, ये 60 होगा, ये कंफर्म होगा। ये 90 है, ये 45 है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास ये भी 45 होगा। क्यों होगा, कि मैंने लास्ट प्रॉपर्टी में बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। भाई काउंट कर लो, ये अपना अलग त्रिभुज बन रहा है, ये अपना अलग त्रिभुज बन रहा है, ठीक। यहां से देखें बहुत इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। 90/12 मैंने बात की, सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू x1, इसकी वैल्यू x2 और इसकी वैल्यू मैंने h मान ली, ठीक। हमारे पास बिल्कुल इक्वल रेट में क्या पता है, सिर्फ 12 पता है, बाकी कुछ भी हमारे लिए नहीं पता है। ट्राइंगल से ही खेलेंगे और समझ में आएगा, उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमें सब कुछ पता लग गया। चलो d/12 साइन 90/12 कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। अब हम h की वैल्यू देखते हैं, तो हम लिखेंगे साइन b अर्थात साइन 30/, हमने लिख दिया h। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ 12 कर दिया, ये 30/h कर दिया। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और ये हो गया आपके h। 2 से हमने ये काट दिया, अर्थात h की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई कितनी, 6। तो हमने सबसे पहली चीज हमने यहाँ लिख दिया, h की वैल्यू हमारे पास 6 निकल के आ गई। अब अगली बात करते हैं, सेकंड स्टेप क्या है उसको भी आप समझिए। h की बात हमारी खत्म हो गई, 90/12 हो गया। अब हम x1 को देखेंगे, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, साइन 60/x1। भाई साइन 90 की वैल्यू हमें पता है, एक होती है, 12 हो गया। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, x1 का x1 रहने दिया हमने, 2 × 12 हो गया, अर्थात x1 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास, 6√3। भाई हमने यहाँ भी कर दिया, x1 की वैल्यू हमने लिख ली अपनी अलग से 6√3। भाई इतने में मुझे नहीं लगता आपको कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। हमें h की वैल्यू पता है, हमें h की वैल्यू पता है। चलो अब हम इस कोण में आते हैं, इस वाले एंगल में आते हैं। इस वाले एंगल में हमें क्या पता है, सिर्फ h की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं, 6 है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे साइन 45/, इसके लिए 6 लिखेंगे, h के लिए सीधा सीधा हमने 6 लिखा, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है। अब हमें निकालना क्या है, एक्चुअल में x2 निकालना है, तो हम यहाँ भी क्या लगाएंगे, साइन 45/x2। साइन 45 से 45 काट दो, x2 की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। तो भाई हमने यहाँ पे लिख दिया x2 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक। अब हम इसको पूरे को रफ करेंगे, समझिए। x1 + x2 जो BC है वो हमारे पास कितना होगा, x1 + x2 होगा। x1 कितना है हमारे पास, 6√3 प्लस का 6 होगा, 6 बाहर ले लो, 103 प्लस का 1 हो गया। अब ट्राइंगल ABC, इसका क्या एरिया पूछा है, भाई हमें पता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, आधार गुणा ऊंचाई होता है। 1/2 हमारे पास दिया हुआ है, आधार हमारा क्या है जो कि हमने अभी निकाला BC, 6√3 प्लस का 1 हो गया। ऊंचाई कितनी है जो हमने h निकाली थी, h कितनी है, 6 है, ये 6 हो गया, 2 3 हो गया 6 आपका, 3 6 हो गया 18 और √3 प्लस का 1। भाई प्रैक्टिस करेंगे, बहुत जल्दी से सॉल्व होगा क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए फिर कितना हो गया, हाँ चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेकर आएंगे, नेक्स्ट वीडियो हम लोग शुरू करेंगे। इससे आगे का ट्राइंगल का एक एक पार्ट कराना है, एक छोटे से छोटा पार्ट भी कराना, और इससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं वो बिल्कुल भी बच के नहीं जाएंगे, ठीक। तो हमारा जो गुण था इसका 7 तक शायद हो गया, 7 हो गया। अब 8वें नंबर का जो गुण होगा, इसकी प्रॉपर्टीज 8 9 नंबर की जो होगी उसके लिए हम आपके लिए कराते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज। If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel.